बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों 11th क्लास न्यू मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों 4.2 एक्सरसाइज। तो बच्चों 4.2 हमने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है जिसमें काफी सारे क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन हमने वहां पे डिस्कस किए। आज हमारे पास 11 क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे थे, तो ये हमारे पास आज वीडियो की लेंथ थी, 1 घंटे की वीडियो बन चुकी थी, तो यहाँ पे फास्टली मैंने आपको यहाँ पे समझाने लगा हूँ। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो भी ये क्वेश्चन मौजूद हैं वो सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं 11 क्वेश्चन से। ओके जी, ये हमें लेफ्ट हैंड साइड दी गई है, ये हमें राइट हैंड साइड है। कि देखें बच्चों, अब जब यहाँ वन वन आ जाए आप समझ जाए कि ये आसान होने वाला है। यानी एक तरीका कार होता है कि जब यहाँ वन वन आ जाए तो आप इन दो को जीरो कर दें या इन दो को जीरो करें, आपकी मर्जी है, ठीक है। यानी आपने आसानी के लिए, आप तो एक होता है ना एक्सपैंड बाय R1 या C1 एक्सपैंड करते हैं, वो तो हो जाएगा लेकिन काफी डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है काफी लेंथी है और न्यू क्वेश्चन है। तो ये हमने साबित करना है। इसके लिए बच्चों ये पेयर्स हैं A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो इस वजह से हमें क्या करना होगा, इसके भी पेयर्स के हिसाब से इसको लेकर चलना होगा। इसलिए हम सबसे पहले काम करेंगे, इन दोनों चीजों को जीरो करेंगे। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे तो हम सबसे पहले जो काम करेंगे, यहाँ पे बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है कि C2 में से अगर C1 निकाला जाए, क्योंकि ये कॉलम्स हैं और इस वजह से हम C2 माइनस C1 करें और C3 माइनस C1 करें। अब बच्चों ये बात ध्यान में रखें, जो C1 होगा, जिस तरह अभी लास्ट यहाँ पे है हमारे पास C1। अब C1 ने चेंज नहीं होना, C2 और C3 ने चेंज होना है। यानी C2 में से C1 माइनस करेंगे, जिसको माइनस करेंगे उसने चेंज नहीं होना। ये याद कर लेंगे, लास्ट वाला चेंज नहीं होगा। तो C1 हम एज इट लिख लेंगे जो हमारे पास मौजूद था। अब C2 में से C1 निकालें बच्चों, 1 में से 1 निकालेंगे 0, और इस तरह बी स्केयर प्लस 1, और इसमें से इसको निकालेंगे 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, बी स्केयर माइनस क्या हो जाएगा ए स्केयर, ठीक है जी। अब C2 में से ये C1 निकालेंगे तो हमारे पास B3 माइनस क्या हो जाएगा A3, ठीक है। यानी B3 माइनस A3 और B माइनस क्या हो जाएगा A। तो इस तरह यहाँ पे क्या, B3 प्लस B और माइनस A3 माइनस A। ओके जी। अब यानी 1 माइनस 1 C3 में से निकाले 0, फिर C स्केयर और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और C स्केयर माइनस क्या हो जाएगा A स्केयर। इस तरह C3 प्लस C और माइनस A3 माइनस A हो जाएगा। अब C3 में से यानी इस कॉलम में से हमने इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया। ऐसे बच्चों नहीं आता, आप रफ पे जाकर इसको कर सकते हैं कि आप इसको अलग से लिखें और इसको अलग से लिखें, इसमें से इसको माइनस करें, वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन अब हमने एक्सपेंड बाय R1, यानी ये R1 है, इसके थ्रू हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो बच्चों जब ये दो जीरो हो जाएं तो इसका मतलब है कि हम इसकी फॉर्म को नहीं कर सकते। हमने इस वन को, यानी फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, पॉजिटिव ही रखेंगे, क्योंकि माइनस वन की पावर अगर फर्स्ट रो हो फर्स्ट कॉलम हो, माइनस वन की पावर क्या होता है 2। ये जो इवन नंबर है ये पॉजिटिव कर रही है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव ही रखेंगे। इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ जब सेकंड फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हो जाएगा तो फिर बच्चों यहाँ पे 1 प्लस क्या हो जाएगा 2, क्योंकि रोज एंड कॉलम होता है। तो जब 3 हो जाएगा तो वो नेगेटिव की वैल्यू आती है। ओके जी, इस बात का भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अब चलो हम स्टार्ट करते हैं कि हमने ये 1 को लिखा और इसके सामने वाले को नहीं लिखेंगे, हम इन चीजों को यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है जी। हमने 1 से जब इसको एक्सपेंड करना है तो बच्चों इनको लिखेंगे, 1 के सामने वाले नहीं लिखेंगे। और जब जीरो की बात करते हैं, जब भी जीरो किसी से भी मल्टीप्लाई है वो जीरो हो जाएगा, इसको एक्सपेंड करेंगे वो भी जीरो। इसका मतलब है जो अगली दो टर्म है वो जीरो प्लस जीरो ही आएंगी। ओके, ये माइंड में रख ले। अब एक्सपेंड कैसे करना जी, इसको जिस तरह आप 9th क्लास में कालब का चैप्टर पढ़ा था, वहाँ डिटर्मिनेंट्स लिखते थे जिसे हम मक्ता कहते थे। इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, इसको इससे। तो मैंने यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई किया है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया यहाँ तक, ठीक है बच्चों। ये सी स्क्र माइनस ए स्क्र है और यहाँ पे बी स्क्र माइनस ए क्यूब है। अब बी स्क्र माइनस ए स्क्र का फार्मूला बी माइनस ए बी प्लस है, और यहाँ से बच्चों हमारे पास सी क्यूब माइनस ए क्यूब का फार्मूला जो आपने पढ़ा ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो हो जाएगा सी माइनस ए सी स्क्र प्लस सी ए प्लस ए स्क्र। ये एक फार्मूला था ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो फार्मूला होता था ए माइनस बी ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। तो वही फार्मूला हमने यूज किया, सिर्फ इस पर हमने ये फार्मूला यूज किया, ठीक है। और सी माइनस ए हमारा एज इट है। अब ये सी स्क्र माइनस ए स्क्र, तो बच्चों इसको भी मैं जरा इधर सोल्व किया कि सी स्क्र माइनस ए स्क्र का मतलब ये क्या हुआ, हमारे पास ये तो यही है। यहाँ की बात करते हैं, इसको जरा मैं एंड पे ले गया सी स्क्र में, इसकी बात करता हूँ पहले कि बी क्यूब माइनस ए क्यूब, ठीक है बच्चों,
क्या करता हूँ, बी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो यहाँ पे देखिएगा बी माइनस ए बी स्केयर प्लस ए बी प्लस ए स्केयर से, ठीक है जी। यानी ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। अगर यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और बाकी बच्चों यहाँ पे इसका फार्मूला तो मैंने ये लगाया, और उसके बाद प्लस बी माइनस ए यहाँ पे, और जो ये मेरे पास सी स्केयर माइनस ए स्केयर, ये वाला जो सी स्केयर माइनस ए स्केयर था वो सी प्लस ए और सी माइनस ए मैंने लास्ट पे लिख दिया। यहाँ पे लिख सकते थे, यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे जरा इसकी बात करते हैं। यहाँ पे जो बात कर रहा है कि b माइनस ए बी प्लस ए और c माइनस ए ये वाला मौजूद है। और अब देखेंगे इन दोनों में से जो कॉमन है, ये एक वैल्यूज है, ये एक वैल्यूज है। इन दोनों में से जो कॉमन आएगा वो c माइनस ए कॉमन आएगा, इसलिए ये बड़ी ब्रैकेट लगाने के बाद ये एज इट आ गया। और बच्चों जब इसको कॉमन लिया, यहाँ से जब हमने इसको कॉमन लिया, यहाँ पे ये रह गया, और यहाँ से ये कॉमन उठाया तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे 1 रहे। ओके जी। इसी तरह इसमें से और इसमें से क्या कॉमन लेंगे, b माइनस ए और यहाँ b माइनस ए। बच्चों इसमें से हमने b माइनस ए को कॉमन लिया, और जो ये जो मल्टीप्लाई हो रहे थे इनको हमने स्टार्ट में लिख दिया, ठीक है जी। c प्लस ए सी माइनस ए ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ पे लिख लिए, और b माइनस ए ये वाला, और बी स्केयर ए बी प्लस ए स्केयर, और क्योंकि b माइनस ए इन दोनों में से कॉमन आया, और ये वाला और एज इट प्लस 1 आ गया। अब ये जगह थोड़ी थी, मैंने कहा यहीं पे इसको कर लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इससे जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या बनेगा। अब देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास b माइनस ए सी माइनस ए मौजूद है, ठीक है जी। b माइनस ए सी माइनस ए मौजूद है। अब थोड़ा सा इसको मैं जरा जूम कर लेता हूँ बच्चों जी। अब यहाँ पे b माइनस ए सी माइनस ए मौजूद है, कैसे कि यही वाला b माइनस ए, ये वाला b माइनस ए, और ये मेरे पास c माइनस क्या है यहाँ पे a, इस ये चीज। और यहाँ भी हमारे पास b माइनस ए और c माइनस ए, देखा ना ये माइनस का साइन है, ये एक वैल्यूज है, ये एक वैल्यूज है। तो b माइनस ए सी माइनस ए, b माइनस ए और c माइनस ए दोनों कॉमन हैं, तो हमने ये कॉमन ले लिए, ठीक है जी। अब यहाँ पे b माइनस ए सी माइनस ए क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिए। तो ये जो है मेरे पास c माइनस ए जो है ये, और b माइनस ए कॉमन। यहाँ पे जो रह गया एक, तो देखें b प्लस ए भी रह जाएगा और बाकी ये सारा रह जाएगा। तो इसी तरह मैंने b प्लस ए भी लिखा, और बाकी ये सारा जो है इसको भी यहाँ पे सी स्केयर प्लस ए सी और ए स्केयर प्लस क्या आ जाएगा 1। इसी तरह यहाँ से जब बच्चों हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। ओके जी, सी माइनस ए बी स्केयर प्लस ए बी, और यहाँ प्लस ए स्केयर प्लस ए हो गया। और ये वाला क्या है, बी स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस 1, ये कुछ नहीं है। अब अगला काम क्या है बच्चों, b माइनस ए और c माइनस ए ये वाला एज इट लिखा, और यहाँ पर जो है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। b को c के साथ करेंगे बी सी स्केयर, b को इसके साथ करेंगे ए बी सी, और बच्चों इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे स्केयर b, यानी इसको इसको मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये आया, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास ये बनेगा। लेकिन जरा यहाँ पे गौर कीजिएगा, c को जब b के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या ऑप्शन बनेगा। तो बच्चों यहाँ तक तो हमारे पास मौजूद था, यानी सी बी स्केयर, यानी बी स्केयर क्या हो जाएगा सी, और ये नेगेटिव का इसके साथ क्या हो जाएगा नेगेटिव का। और उसके बाद बच्चों जब हम सी को ए बी के साथ करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ए बी सी, और ये साथ नेगेटिव प्लस को नेगेटिव कर देगा। फिर सी को जब ए स्केयर के साथ करेंगे, ए स्केयर सी, तो ये पॉजिटिव था ये भी नेगेटिव हो जाएगा। और उसके बाद बच्चों फिर सी को 1 के साथ करेंगे तो सी ही आएगा, और प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा। फिर ए बी स्केयर है तो बच्चों ए बी स्केयर ये माइनस का है, माइनस ए बी स्केयर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस ए बी स्केयर, और ये जो माइनस है इसको क्या कर देगा पॉजिटिव कर देगा, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें a को a के साथ a स्केयर b, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है ना, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद फिर a स्केयर की बात करें, फिर बच्चों हमारे पास क्या आएगा a स्केयर b की बात करें। अब यहाँ 1 से करें, ये a स्केयर यहाँ पे बन गया हमारे पास a क्यूब, ये क्या बन गया a क्यूब, और ये माइनस क्या बन गया a बन गया। इस तरह इसको मजीद सोल्व करते हैं। तो बच्चों माइनस ए जो है प्लस ए के साथ कैंसिल, माइनस ए थ्री प्लस ए के थ्री के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे माइनस ए स्केयर बी जो है वो प्लस ए स्केयर बी के साथ कैंसिल हो जाएगा। और यूं हमारे पास जो है ए बी सी और ये माइनस ए बी सी,
ये भी कैंसल हो जाएगा। बी सी स्केयर रह गया है, उसके बाद हमारे पास माइनस बी स्केयर सी रह गया है, और उसके बाद ए सी स्केयर, और ये ए सी स्केयर है, और उसके बाद बच्चों हमारे पास ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास रह गया ए बी स्केयर, ये माइनस का ए बी स्केयर था तो ये रह गया। उसके बाद बच्चों प्लस बी, यानी ये प्लस बी और ये माइनस सी, ये रह गए। उसके बाद बच्चों यहाँ पे ए माइनस बी सी माइनस, ये मैंने क्या किया, ये नेगेटिव कैसे आ गया, क्योंकि बच्चों जब बी माइनस ए को ए माइनस बी में कन्वर्ट करें, यानी ए नेगेटिव था तो वो कॉमन आ गया तो बी नेगेटिव हो गया, ए पॉजिटिव हो गया, बी नेगेटिव, माइनस कॉमन लेने से, क्यों, क्योंकि सवाल में ए माइनस बी प्रूफ करना था, इस वजह से इसको चेंज किया। सवाल में सी माइनस ए था तो सी माइनस ए ही रहने दिया। और उसके बाद बच्चों ये हमारे पास जो बच गया वो ये वाला है। इनमें से अगर कॉमन ले बच्चों, बी सी कॉमन आया, सी माइनस बी आया, इनमें से कॉमन ले ए कॉमन आया, सी प्लस बी, और यहाँ पे हमारे पास ये जो है, यानी अच्छा जी, यहाँ से ए कॉमन आने के बाद सी स्केयर माइनस बी स्केयर था, ए कॉमन आया, सी स्केयर माइनस बी स्केयर, सी प्लस बी सी माइनस बी हो जाएगा। और ये हमारे पास अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो सी माइनस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कॉमन ले क्यों लिया, ताकि ये सी माइनस बी उल्ट जाए। अब अगला काम क्या है कि जी बच्चों यहाँ से सी माइनस बी, यहाँ से सी माइनस बी, और यहाँ ये वाला, और यहाँ से सी माइनस बी, इसको कॉमन ले लें, यानी सी माइनस बी बाहर कॉमन आया, और यहाँ पे रह गया बी सी, यहाँ पे रह गया आपके पास ए सी और ए बी, मल्टीप्लाई भी कर दिया साथ में, यहाँ माइनस वन रह गया। उसके बाद बच्चों अगला काम क्या हुआ कि ये जो माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए था सी माइनस बी था, इसको मजीद इंटरचेंज किया, किसको जी, सी माइनस बी को। जब बी माइनस सी करेंगे तो माइनस एक और बाहर कॉमन आ जाएगा, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जो माइनस माइनस था वो क्या हो गया, प्लस हो जाएगा। कैसे, सी माइनस बी को बी माइनस सी में चेंज किया तो फिर अगेन माइनस कॉमन आया तो वो प्लस हो जाएगा। ए माइनस बी, और यहाँ पे जो बी माइनस सी, फिर सी माइनस ए, और ये आपका एज इट सारा, और यही जो था वो हमने साबित करना था। तो बच्चों इस तरह आपका ये क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाता है। जरा इसको ध्यान से देखिएगा। अब मजीद क्वेश्चन नंबर 12 की जानब चलते हैं। 12 में कहता है बच्चों ये आपने साबित करना है, यानी वन प्लस ए वन वन है, और ये आपके पास क्वेश्चन है कि इसके इक्वल कैसे साबित करेंगे। जरा इसको गौर से देखिएगा। हमने साबित किया एक्सपेंडिंग सी वन, यानी सी वन हम ले लें चाहे आर वन ले लें, बात एक ही है। एक्सपेंड करते हैं, वन प्लस ए लिखा और इसको हम एज इट लिख लेंगे, फिर हम जब वन लिखेंगे तो माइनस लिखेंगे, क्योंकि पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो पावर टू होगी, वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये हमारे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो माइनस वन की पावर वन प्लस टू करेगा थ्री, तो माइनस वन की पावर थ्री जो होगा वो माइनस वन होगा। यहाँ पे फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है, वो फोर, यानी पॉजिटिव यानी इवन नंबर है। ओके जी, जब वन रखेंगे तो इसको रखेंगे, इसके सामने वाले नहीं रखेंगे। इस तरह जब ये हम रखेंगे तो यानी ये सामने नहीं रखेंगे, तो इसको और इसको यहाँ पे रख लेंगे। एक्सपेंड करना ये थोड़ा तरीकाकार आना चाहिए। अब हम जरा करते हैं जी, हमारे पास वन प्लस ए है, और उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी वन प्लस बी, और वन प्लस क्या हो जाएगा सी, और माइनस वन का वन ही रहेगा, फिर माइनस वन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वन प्लस सी, और माइनस वन है, फिर बच्चों हमारे पास क्या आएगा, प्लस और वन है, और यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, वन वन, और वन प्लस क्या आया, बी आ जाएगा। अब यहाँ पे जो वन प्लस बी है माइनस के साथ है, इसको कॉमन नहीं, क्योंकि यहाँ नेगेटिव आ गया, ठीक है जी। अच्छा, अगला काम क्या है, वन प्लस ए था बच्चों, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करें, वन वन के वन स्क्वायर वन ही होता है, फिर बच्चों सी होगा, और फिर क्या होगा, बी होगा, और फिर यहाँ पे बी सी, और माइनस वन, यहाँ पे माइनस ये इससे कट गया, और माइनस क्या रहेगा, सी रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे प्लस है, वन माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वन प्लस ए, और यहाँ से बच्चों कोई चीज कटती है जी, ये वन भी कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे बी प्लस सी, और प्लस क्या रह गया, बी सी रह गया। अच्छा जी, फिर ब्रैकेट है, माइनस सी है, और यहाँ पे ये भी कट गया, तो माइनस क्या रह गया, यहाँ पे बी रह गया। अब मजीद इसको मल्टीप्लाई करना होगा, इस चीज को, तो वन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बी, फिर इसके साथ करेंगे सी, फिर इसके साथ करेंगे बी सी, ए बी, और बच्चों ए सी, और प्लस ए बी सी, माइनस सी माइनस बी। अब बी और सी इन दोनों के साथ कैंसल हो जाएंगे। अब ए बी रह गया बच्चों, ठीक है जी, ए बी,
और बी सी प्लस सी ए बी बी सी प्लस सी ए, तीन चीजें हमारे पास मौजूद हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ ए बी को, फिर मैं लिखता हूँ बी सी को, फिर मैं लिखता हूँ जी ए सी को, फिर मैं लिखता हूँ प्लस ए बी सी को। अब चूंकि सवाल कुछ ए बी सी पहले दिया हुआ है, बाकी ये है, तो मैं इसको कैसे करूंगा? तो बच्चों ए बी सी फर्स्ट पे लिख लेता हूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस क्या हो गया सी ए। ठीक है जी, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है। और लास्ट पे आप लिखेंगे जी हैंस प्रूव्ड हो गया, ये क्या हो गया हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है जी बच्चों, इस तरह आपने इस चीज को याद करना है कि यहाँ पे थोड़ा सा इसको गौर कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास 30। तो जी बच्चों डिटरमिनेंट यानी जीरो के इक्वल करना है। सबसे पहले चेक कीजिएगा, वन है नीचे, मजे वाली बात है, वन वन है तो जीरो करेंगे इन दोनों को। तो इसका मतलब R2 में से R1 को माइनस करेंगे और R3 में से R1 को माइनस करेंगे। तो R2 माइनस R1 होगा तो बच्चों इसमें से इसको माइनस करेंगे, R3 माइनस R1 और इसमें से इसको माइनस करेंगे। R1 ने चेंज नहीं होना तो पहले ऐसे ही आप इसको लिख लिया करें। ठीक है, R1 चेंज नहीं होगा लास्ट वाला, R2 में से R1 यानी वन माइनस वन क्या है जीरो, बी माइनस ए और उसके बाद बी स्केयर माइनस ए स्केयर माइनस सी ए और माइनस माइनस हो गया प्लस प्लस बी सी। ठीक है जी, तो आप रफ पे करके चेक कर लें। रफ पे कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे ना, जैसे अब यहाँ पे था बी स्केयर माइनस सी ए, जब ये वाला माइनस किया तो ए स्केयर माइनस क्या बना बी सी बना। तो बी स्केयर माइनस सी ए और माइनस ए स्केयर प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया और ये बन गया हमारे पास बी सी। ठीक है, अब यही चीज देखें यहाँ लिखी है मैंने, ऐसे आप इसको देख सकते हो। अच्छा, फिर हमने क्या किया, ये बच्चों अब वन माइनस वन जीरो हुआ और सी माइनस ए हुआ और ये भी एज इट इज माइनस किया है। अब एक्सपेंड करेंगे, ये जीरो एंट्रीज हैं, इसकी जरूरत ही नहीं है, तो वन के हिसाब से बस रख ले, बाकी जीरो हो जाती है ना, उनकी जरूरत ही नहीं होती है। जब भी ये नीचे वाले जीरो किए, हमने वो आसान से आसान काम करना होता है। इसलिए बच्चों वन के साथ हम इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इनको स्किप कर देंगे। ठीक है जी, तो हमने ये चीजें लिख ली हैं यहाँ पे और अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, लेकिन ये मैंने साथ ही किया। देखें बी माइनस ए सी स्क्र माइनस ए स्क्र का फार्मूला होता है सी माइनस ए सी प्लस ए, वो भी साथ ही मेंशन कर दिया और फिर यहां से कॉमन भी ले लिया। अब क्या किया, यहां से प्लस बी यानी प्लस बी सी माइनस ए भी था ना, तो यहाँ पे सी स्क्र माइनस ए स्क्र था, सी माइनस ए सी प्लस ए हो गया। और ये जो बी सी माइनस ए बी था, जैसे इसको मैं यूं कर दूं ना कि बी सी माइनस ए बी, तो बच्चों बी कॉमन ले तो सी माइनस ए ही रह जाता है। ठीक है, तो ये बी कॉमन ले सी माइनस ए रह जाएगा। अब इसकी बात करें तो सी माइनस ए लिखा और ये वाला जो है बी स्क्र माइनस ए स्क्र बी प्लस ए बी माइनस ए में चेंज हो गया। यहां से भी कॉमन लिया तो ये आ गया। उसके बाद बच्चों आप जरा चेक कीजिएगा कि इन दोनों में कॉमन क्या है, सी माइनस ए यानी प्लस का साइन है ना, ये एक वैल्यूज है, ये वैल्यूज है, दोनों में सी माइनस ए कॉमन है तो बाहर लिख लिया, बाकी क्या रह गया सी प्लस ए प्लस बी रह गया। अब यहां से अगर चेक किया जाए, इनमें भी क्या कॉमन है, बी माइनस ए बी माइनस ए, तो सी माइनस ए तो बाहर था, तो बी माइनस ए कॉमन लिया तो बी प्लस ए रह गया और प्लस क्या रह गया सी रह गया। फिर बच्चों बी माइनस ए सी माइनस ए और यहाँ पे अगर इस सारे को हम ब्रैकेट को ओपन कर दें तो सी प्लस ए प्लस बी माइनस सी, ये सी माइनस ए भी कॉमन आ गया। ठीक है, बी माइनस ए सी माइनस ए जो इसका था वो भी यहाँ है और इनका भी सी माइनस ए बी माइनस ए बाहर कॉमन आ गया। ब्रैकेट लगाए, इसको लिखें और यहां से ये कॉमन और हमने इसको लिख लिया। अब ये बी प्लस ए प्लस सी था ना, इस नेगेटिव ने इसको माइनस बी कर दिया, माइनस सी और माइनस सी। अब इसमें हम क्या करेंगे, माइनस सी को सी के साथ, बी को बी के साथ, ए को ए के साथ, सारे जीरो हो गए तो आंसर क्या आ गया जीरो। लो जी, ये भी जीरो की इक्वल पुट करना है। तो बच्चों इसमें एक जरा मेन चीज है और यहाँ पे सबसे पहले आपने ये काम करना है कि हम क्या करें कि टू आर टू यानी इस टू को यानी एडजस्ट करना है कि आर टू जो है ना रो टू, यानी इस रो टू को आप टू से मल्टीप्लाई कर दें। क्यों किया? ताकि हमारे पास कुछ इस जैसा बन जाए कि हम इसमें से कुछ एक जैसी दो वैल्यूज कर ले ताकि उसको आइडेंटिकल कर सकें। इसीलिए बच्चों आप इसको टू से मल्टीप्लाई करें। जब टू से मल्टीप्लाई होगा, टू टू ज़र फोर एक्स और प्लस टेन, टू एक्स प्लस सिक्स, टू एक्स प्लस टू बी। जब भी टू से मल्टीप्लाई होगा डिवाइड खुद ही होता है क्योंकि एडजस्टमेंट करनी होती है। अब किसी भी रो और कॉलम से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका मतलब बाहर डिवाइड भी होता है, तो इसीलिए बच्चों टू से डिवाइड बाहर लिख दिया एडजस्ट करने के लिए। ओके जी, अब अगला काम क्या है कि बच्चों R2 में से क्या निकालना, R1 निकालना है। R2 में से क्या निकालना, R1 निकालना है। अब इसमें से कैसे निकालेंगे, R2 में R1 कैसे, कि भाई ये R2 है इसमें से R1 निकालेंगे। तो देखिएगा जरा गौर से, 4x माइनस टू एक्स तो 2x आएगा,
10 - 3 क्या आएगा, 7 आएगा। इसको बराबर करने के लिए काम कर रहे हैं ना। तो बच्चों R2 में से R1 को माइनस करें, 4 में से 2 निकाले 2 आएगा, 10 में से 3 निकाले 7 आएगा, 2 में से 1 निकालें तो 1 ही x आएगा, 6 में से 2 निकाले तो 4 ही आएगा। अब बात ये आती है 2x में से x निकालेंगे तो क्या आएगा, x ही आएगा ना, लेकिन 2b में से a तो नहीं निकलेगा, तो इस जैसे तो नहीं होगा, ये c है। इसके लिए काम है कि अगर ए बी सी अरिथमेटिक मीन है, कि ए बी सी जो है ये इन अरिथमेटिक मीन के अंदर है, तो ए बी सी यानी ये ए है, बी है, सी है। अगर हम दरमियानी वस्त निकालते होते हैं बच्चों तो वो ए प्लस सी और क्या होता है, 2 होता है। जैसे कि अरिथमेटिक मीन ए और बी के दरमियान ए जो है अरिथमेटिक मीन है, तो यानी ए जो है ए प्लस बी ओवर 2, ये फार्मूला आपने पढ़ा ना, ये अरिथमेटिक मीन का 10th क्लास के अंदर भी था, आर्ट्स की किताब के अंदर भी था। ए अरिथमेटिक मीन यानी दोनों को जमा करके 2 पे तकसीम करते, इन दोनों को प्लस करते हैं। अब जब ए बी सी है तो इसका मतलब बी है और ए जमा सी को 2 पे करेंगे डिवाइड, 2b बराबर आ जाएगा ए, इसको यूज करना है, 2b a प्लस सी के बराबर है। तो यहाँ पे बच्चों मैंने क्या किया कि 2x माइनस एक्स यानी लिखा 2x प्लस 2b, 2x प्लस 2b लिखा, यानी ये लिखा, फिर माइनस एक्स माइनस ए यानी माइनस एक्स माइनस ए हुआ। अब अगला स्टेप क्या है, ये बाकी सारा ऐसे ही लिखना है, सिर्फ इसको सोल्व करना है। अच्छा जी, अब देखिएगा कि 2x और 2b और ये माइनस एक्स माइनस ए है। अब इस 2b की जगह पे मैंने क्या लिखना है, a प्लस सी। ठीक है जी, तो बस ये आपको काम करना है, 2b की जगह पे आपने क्या लिखना है, a प्लस सी लिखना है। जब a प्लस सी लिखेंगे तो बस इस 2b की जगह पर बच्चों आपने a प्लस सी को यहाँ मेंशन करना है, 2b a प्लस सी, बाकी एज इट। अब माइनस से a से कैंसिल हो जाएगा, 2x में से x निकालेंगे तो x ही रह जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे चलते हैं, बाकी सारा सेम लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 2x में से जब x निकालेंगे x और बाकी c। अब ये देखिएगा ये और ये सेम बन गई हैं, तो इसका मतलब हुआ जब R2 और R3 दो रोज आपस में इक्वल हैं, इसे हम कहेंगे कि ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स हैं। तो ये आइडेंटिकल रोज हैं, आइडेंटिकल क्या है, ये रोज हैं ऑफ मैट्रिक्स की आइडेंटिकल रोज हैं। सो इज इक्वल टू 0, तो इसको बच्चों 0 के इक्वल रख देंगे तो ये आपके पास शो हो जाएगा। तो जी 15 जुज है, तो ये भी इसके इक्वल साबित करना है। तो हमारा क्या काम क्या है कि वी नो डैट, हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो बच्चों इससे ये साबित नहीं होगा, इसको अलग हम प्रूफ करेंगे, इसको अलग। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, जो आंसर आएगा राइट हैंड साइड को हल करेंगे, जो आंसर आएगा वो सेम आ गया तो हम भी कह देंगे साबित हो गया। लेकिन इससे बच्चों ये ओमेगा कैसे लाएंगे, नहीं आ सकता ना, और ओमेगा कैसे खत्म करेंगे, ये कैसे। हाँ ये हो सकता है कि इसको हल करें, जो जवाब है इसको हल करें, जवाब है वो सेम हो जाए। तो एक्सपेंडिंग फ्रॉम C1, इसको C1 के साथ, यानी ये C1 है, आप R1 के साथ भी कर सकते हैं, C1 के साथ एक्सपेंड करें तो बच्चों A को रखेंगे तो A के सामने वाले नहीं रखेंगे, तो A B और C A रख दिया। फिर माइनस होगा, ये यहाँ पे मैं R1 के साथ कर रहा हूँ, किसके साथ, सॉरी यहाँ पे B हो गया, यहाँ पे क्या हो गया C, यहाँ पे C है, ठीक है, यहाँ पे क्या है C है, तो ये C है, C1 के हिसाब से कर रहे हैं। और प्लस माइनस याद रखें, बस इसको याद करना है, प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे याद कर लें। बाकी पहले जो पहली कॉलम है वो इवन ऑड के हिसाब से मजीद फैक्टर करेंगे तब समझ आ जाएगी। तो बच्चों अब हमने क्या किया, जब इस सी को रखेंगे, इसको और इसको नहीं रखेंगे, बी सी सी ए यहाँ पे रख लिया, फिर बी को रखेंगे, बी सी ए बी हमने यहाँ पे रख लिया, ये तो करना आता है, अब बात पुरानी हो गई है। ए के साथ स्क्वायर किया, बी सी किया, इसके साथ इसको एक्सपेंड किया, ये आपके सामने मल्टीप्लाई की, ठीक है जी। ए स्क्वायर ए क्यूब है और माइनस ए बी सी है, और इसको किया माइनस ए बी सी है, माइनस माइनस प्लस हो गया, सी क्यूब हो गया और प्लस बी क्यूब माइनस ए बी सी है। ओके जी बच्चों, अब क्या करना है, ए क्यूब प्लस सी क्यूब लिखा, और माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी, ये हो गया माइनस 3 ABC। लेफ्ट हैंड साइड लिख लिए, अब हम राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। राइट हैंड साइड उठाएंगे, यही वाली सारी वैल्यूज उठा लिए। अब इसको नहीं छेड़ना, ये फार्मूले में आता है, ये ऐसे ही रहेगा, इस फार्मूले में ये मौजूद होता है, ये ऐसे ही रहेगा। हमारा काम क्या है कि बच्चों इसको छेड़ेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए के साथ करेंगे ए स्क्वायर, फिर ए बी डब्ल्यू के साथ करेंगे ए और बी और डब्ल्यू स्क्वायर, फिर ए को इसके साथ ए बी यानी ए बी डब्ल्यू होना चाहिए, तो वो आगे हो गया ए बी डब्ल्यू। ठीक है, अब ए सी डब्ल्यू ये कौन सा आ गया, ए सी और डब्ल्यू। तो बच्चों यहाँ पे मेरे ख्याल से ये आना नहीं चाहिए था, तो ये ए और सी और डब्ल्यू, ए और सी और डब्ल्यू ये गलत है। यानी हम यही करेंगे कि ए स्क्वायर है और ए बी डब्ल्यू स्क्वायर है, और उसके बाद ए
बी डब्ल्यू है वो यहाँ पे है, ये नहीं। बी की बात करेंगे, ए बी डब्ल्यू आना है, फिर अगेन ए बी डब्ल्यू आना है, जैसे यहाँ पे बच्चों ए बी डब्ल्यू। अच्छा जी, इस वजह से यहाँ पे ये दो दो दफा आना, ए बी डब्ल्यू और ए बी डब्ल्यू। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं इसको, इसके साथ बी स्क्र और डब्ल्यू थ्री ओमेगा कहते हैं। सी, सी की बात करते हैं, बी के साथ बी सी और ओमेगा, यहाँ पे क्या आएगा देखेंगे, बी और सी ओमेगा स्क्र और ओमेगा ओमेगा यहाँ पे आएगा क्यूब आना चाहिए, ओमेगा क्यूब। ठीक है जी। उसके बाद जब ए को ए के साथ करेंगे बच्चों, हमारे पास इसकी बारी है इसके साथ। ठीक है, इसको इसके साथ ए सी डब्ल्यू स्क्र है, और उसके बाद बच्चों फिर इसको इसके साथ बी सी डब्ल्यू फोर है, फिर इसको इसके साथ बी सी डब्ल्यू थ्री है। ठीक है, बी सी डब्ल्यू क्या होना है, थ्री आना है। तो ये बच्चों याद रखें। और उसके बाद असल में बच्चों यहाँ कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे ना सी लगाना है आपने, यहाँ पे सी आएगा तो क्वेश्चन ठीक होगा, यहाँ पे सी आना है और यहाँ भी फिर सी आएगा, इसलिए थोड़ी ना कंफ्यूजन हो रही, मल्टीप्लाई सही नहीं हो रहा, वो पहले से ठीक किया था, यहाँ पे सी कैसे, ये सी आना चाहिए। क्यों, देखिएगा, अब जब इसको बच्चों ए को सी डब्ल्यू के साथ करेंगे तो यहाँ पे ए सी डब्ल्यू तब ही आया ना, ए सी डब्ल्यू, तो यहाँ पे ये सी, ये ठीक कर लीजिएगा, ए सी डब्ल्यू आना है, क्योंकि यहाँ पे सी नहीं लगा, गलती से बी लग गया, तो ये नीचे ठीक किया था। अब यहाँ पे उसके बाद बच्चों हमारे पास ए बी डब्ल्यू इसका, अच्छा यहाँ पे अगर बात करते हैं, जब हम दूसरे की बात करते हैं, बी ए बी डब्ल्यू और उसके बाद बी 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 स्क्र और ओमेगा क्यूब आ जाएगा। अब बच्चों इसको इसके साथ करेंगे तो बी सी डब्ल्यू, ठीक है, यानी डब्ल्यू और डब्ल्यू, ये भी डब्ल्यू है और ये भी क्या है, डब्ल्यू है, इसका मतलब क्या हुआ, बी सी डब्ल्यू स्क्र ही आएगा, क्या आएगा जी, बी सी डब्ल्यू स्क्र ही आएगा। उसके बाद बच्चों सी डब्ल्यू यानी ए सी डब्ल्यू स्क्र है और बी सी डब्ल्यू फोर है और सी स्क्र और ओमेगा थ्री है, बिल्कुल अब करेक्ट ऑप्शन ठीक हुआ। ठीक है जी, ये थोड़ा गलती थी। अब ए स्क्र और यहां से बच्चों अगर बी स्क्र सी स्क्र ये कैसे है, ए स्क्र तो है ना, ये ओमेगा थ्री आपने पढ़ा होगा, ओमेगा थ्री इक्वल टू वन होता है, ओमेगा थ्री इक्वल टू वन है, तो ये बच्चों जो हमारे पास ओमेगा थ्री है ये भी वन हो गया, तो बी स्क्र आ गया, और ये सी क्यूब यानी ये जो सी स्क्र है ओमेगा थ्री यहाँ भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो ये सी स्क्र आ जाएगा। अब हम इकट्ठा करते हैं ए बी वाले, ए बी वाला एक ये है एक ये है, ए बी कॉमन और डब्ल्यू स्क्र और प्लस डब्ल्यू आ गया। ठीक है, यानी ओमेगा स्क्र और ओमेगा आ गया। फिर उसके बाद जब बच्चों ए सी वाले ढूंढते हैं, ए सी वाला एक ये है, ए सी कॉमन आया और ए सी वाला ये है कॉमन आया, यहाँ से डब्ल्यू आया यहाँ से डब्ल्यू स्क्र आया। ठीक है, फिर बी सी देखेंगे, उसके बाद बी सी में हमारे पास ये ओमेगा स्क्र है और फिर ओमेगा थ्री बी सी में कौन सा है, यहाँ पे बी सी में अगर देखा जाए तो बी सी में हमारे पास ओमेगा स्क्र कौन सा है, ये बच्चों हमारे पास ये रहा, बीसी में ओमेगा फोर है, ओमेगा फोर है, तो इसको ओमेगा थ्री और ओमेगा में कन्वर्ट कर दिया। ओके जी। अब जरा आगे चेक करते हैं, हमने पढ़ा है यानी वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये वन ओवर जाकर आ जाएगा माइनस वन। ठीक है जी, तो इसकी जगह पे माइनस वन लिखें और इसकी जगह पे माइनस वन लिखें, और ओमेगा थ्री वन होता है तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा यहाँ भी आ जाएगा माइनस वन, तो ये भी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, तो ये जो फार्मूला होता है इसको याद रखें कि ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी इक्वल होता है। तो बच्चों जब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये था, राइट हैंड साइड का आंसर ये है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो बच्चों चैप्टर नंबर वन चैप्टर नंबर टू हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर नंबर थ्री भी जल्द ही स्टार्ट करेंगे। तो इसके साथ साथ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम के तमाम मैथमेटिक्स लेक्चर मिल सकें। और इसके साथ साथ बच्चों अगर आपको वीडियो नहीं मिलती हैं, कुछ मैं करंट पेपर भी अपलोड करता हूँ इसलिए वीडियो नीचे चली जाती हैं, इस वजह से प्लेलिस्ट में आप क्या करें, ऊपर ऑप्शन होगा होम वीडियो का, शॉर्ट्स का और प्लेलिस्ट का, प्लेलिस्ट में आप इजीली सारी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं, पहला जुज, पहला जुज है। अब यहाँ पे कहता है वन इफ, अगर ए ये है ए वन थ्री ए टू थ्री ए थ्री थ्री एंड ए का डिटरमिनेंट मालूम करना है। अब ए वन थ्री यानी ये ए वन वन होता है, ए वन टू यानी ये रो को जाहिर करता है, ये कॉलम को, रो कॉलम। अब फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, ए वन थ्री होगा बच्चों, और ये ए वन टू ए वन थ्री, ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री। तो ए वन थ्री हमने ये फाइंड आउट करना है, इसका मतलब हम इसको लेंगे, यानी ए वन थ्री
यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, A13 कौन सा, ये वाला है। यानी A13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, 1 + 3 क्या हो 4, तो यहाँ पे 4 आ गया। अच्छा, अब जब इसको हम उठाएंगे तो इसका मतलब हमने 0 -5 और -2 रखना है। ओके जी, समझ आ गई ना। तो जब -3 की बात कर रहे हैं, A13 ये वाला बनता है, तो ये हुआ। तो इसको मल्टीप्लाई करें, जीरो मल्टी जीरो और माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा -10। अब -10 है, -1 की पावर 4 है, इवन नंबर है तो पॉजिटिव ही होगा। -10 A13 निकाल लिया। A23 कौन सा बच्चों, A23 ये जीरो वाला है। A23 कौन सा है, ये जीरो है, A23 ये तो जीरो वाला है। अब जीरो वाला जब बच्चों होगा तो A23 की हम क्या बात करेंगे, हमारे पास 1 और 2, -2 और -2, ठीक है। इसका मतलब जीरो वाले को हमने क्या करना है, 1 2 -2 -2, तो 1 2 -2 -2, इसको भी एक्सपेंड करें, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 में से 2 निकाले 2। और अब ये देखो ना, सेकंड रोज है और थर्ड कॉलम है, तो ये ऑड नंबर है ना 5, तो ये जब ऑड नंबर होता है माइनस ही रहेगा, ठीक है जी, -2 आ गया। ये 3 3 की बात करेंगे बच्चों, 3 3 हमारे पास कौन सा, ये वाला 7 है, तो हम इनको उठाएंगे, ये तो नहीं लेंगे ना सामने वाले। 1 2 0 -5, इसको उठाया तो -5 है और ये 0 हो गया, तो बच्चों ये इवन नंबर है तो -5 ही आएगा। अब डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, डिटरमिनेंट फाइंड करना है, उसने कहा था ना डिटरमिनेंट भी फाइंड करें। इसमें क्या है, हम अगर एक्सपेंड करते हैं C1 से, इससे कर लेते क्योंकि यहाँ पे जीरो था तो आसान हो जाएगा। अगर ऐसे करेंगे हो तो जाएगा, लेकिन आप C1 से करें चाहे R1 से करें, 1 लिखा और ये तो लिखना आता है आपको, 1 के साथ करें ये, और 0 के साथ करें और -2 के साथ ये लिखें। अब बच्चों इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास ये सारा प्रोसेस बन जाएगा। -0 क्योंकि यहाँ पे सारा जीरो हो जाएगा, और -2 और ये जीरो और माइनस आ जाएगा 15। ओके जी। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा +30, 2 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो -5 जो है इसका आंसर है। इसका बच्चों दूसरा जूज है, इस जूज में यहाँ पे कहता है कि आपके पास अगर बी आपको दे दिया जाए, उसकी कीमत ये हो, तो बताएं B31 B32 B33, सेम वही प्रोसेस है कि B31 जब हम लेंगे तो बच्चों B31 ये वाला है -2, तो ये सामने वाले नहीं लेंगे। -2 5 -1 और 4 लेंगे, -2 5 -1 4 लेंगे। समझ आ गई ना कि जो आपने उठाना है B31 ये है, क्योंकि थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम है, थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो इसका मतलब ये 3 + 1 इन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये 4 आएगा तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन इसको जब हल करेंगे, 4 2 जार -8 और 5 1 जार -5 था, माइनस एक फार्मूले का, तो और -5 हो जाएगा प्लस, तो -3 आ गया। ओके जी बच्चों, अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पे -1 की पावर 3 + 2 है तो ये 5 आएगा। -1 की पावर 5 क्या होता है, माइनस ही होता है। ये हो जाएगा -20, ये हो जाएगा +15, क्योंकि -15 था लेकिन माइनस फार्मूले से प्लस हो जाएगा, ये 5 आ गया। B32 बच्चों आपने निकाला, इसी तरह B33 1 आ जाएगा। इसको बच्चों अगर बी का हम डिटरमिनेंट लें, ये आप वही प्रोसेस है सर, आपके सामने देखें सोल्व हो गया है। हम ये R1 से करते हैं, -5 को लेते हैं, फिर -2 को लेते हैं, ये माइनस होता है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो बच्चों -5 है तो माइनस लेंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सेकंड रो, फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम में ऑड है तो इसलिए माइनस आएगा। तो ये हमने रखा, इसको फिर मल्टीप्लाई करने के बाद आपके सामने क्या आ जाएगा, -1। ठीक है जी, ये आप चेक कर लें, बिल्कुल 8 में से 6 निकाले 2 है और 4 में से 2 निकाले 2 है, मल्टीप्लाई करें, सारा प्रोसेस इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। कहता है एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले ये हमारे पास पहला जूज है, कहता है अगर ये डिटरमिनेंट्स 5 के इक्वल है तो आप यहां से x की वैल्यूज निकालें। सिंपल क्वेश्चन है, तो आपने सिर्फ एक्सपेंड करना है, चाहे R1 से कर लें चाहे C1 से कर लें। तो मैं कहता हूं एक्सपेंडिंग बाय R1, इसके हिसाब से 2 को रखूंगा और 2 के सामने वाले नहीं रखूंगा, तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। फिर -1 रखना है, उसके बाद ये चीज है, फिर x प्लस का रखेंगे क्योंकि वो आपको समझा दिया है, और इसके सामने वाले नहीं, और ये हमारे पास एज इट एक्सपेंड करके ये चीज का आइडिया हो गया। अब बच्चों इक्वल टू 5 भी है, इधर इक्वल नहीं लगाना, इधर इक्वल है, यहाँ एरो का साइन लगा सकते हो। -4 0 से करेंगे 0, और यहाँ माइनस का फार्मूले का माइनस, और -3 को 1 से करेंगे -3, -1 है, ये 0 हुआ और -3x हुआ और माइनस है, फिर ये x है और इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये बनता है। अब बच्चों माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस 3x हो गया, माइनस माइनस प्लस 4x हो गया, और उसके अगेन 3 2 6 और 3x माइनस, और -x, और
4 को x से मल्टीप्लाई करें 4x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 आता है। अब अगला काम क्या है जी, 4x स्क्वायर और माइनस 3x माइनस x माइनस 4x, 6 में से 5 निकाले 1 इक्वल टू 0। ये बनता है फार्मूला ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो होता है 2x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बच्चों स्क्वायर रूट्स दोनों तरफ जजर ले तो खत्म हो जाएगा ये, फिर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/2। अब जो नंबर 2 है, यहाँ पे बच्चों 1 है, x माइनस 1 है, ये भी x प्लस 1 है। ओके जी, इक्वल टू 9 है। एक्सपेंडिंग अब मैं C1 से करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना R1 में x आ गया, यहाँ पे x मौजूद नहीं है, तो इस वजह से मैं C1 से एक्सपेंड करता हूँ अपनी आसानी के लिए। तो बच्चों जब मैंने 1 को रखा तो इसके सामने वाले को नहीं रखूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। फिर जब -1 को रखूंगा, अब प्लस माइनस, तो ये माइनस फार्मूले का अकॉर्डिंग टू फैक्टर्स, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम यानी ऑड आएगा, इसलिए माइनस है। और -1 ये वाला और इसके सामने वाले नहीं लिखने, ये लिखेंगे और ये लिखेंगे। फिर बच्चों +2 की बारी है, तो ये नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे यहाँ पे। इससे इससे मल्टीप्लाई करें, x को x प्लस 1 से किया तो बच्चों हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 1 और 3 टू माइनस 6 माइनस 1 माइनस वो प्लस, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया यानी x इंटू एक्स माइनस 1 लिखा, 3 3 माइनस 9, ये माइनस, फिर 2 है, फिर 2 इंटू एक्स माइनस 1 और 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 9 है। मल्टीप्लाई करें एक्स 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 स्क्र प्लस एक्स से माइनस माइनस प्लस 6 से प्लस एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 9 है, माइनस माइनस प्लस 9 है, और 2x इंटू 2 4x माइनस यहाँ पे, अब ये 2x है और 2 माइनस 2 माइनस 3x और माइनस 3 है। अब यहाँ से बच्चों अगर कैंसिल करते हैं कि एक्स स्क्र प्लस एक्स लिखा प्लस 6 लिखा प्लस एक्स स्क्र लिखा, ये एज इट मैंने सारा लिखने के बाद 2 2 4x और 2 2 माइनस 4, 2 3 माइनस 6x और 2 3 माइनस 6, और ये जो 9 था इधर आ गया, ये भी -9 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब अगला काम क्या है कि बच्चों x प्लस एक्स माइनस एक्स से कैंसिल, प्लस 6 माइनस 6 से कैंसिल, प्लस 9 माइनस 9 से कैंसिल, एक्स स्क्र 2x स्क्र, और यहाँ पे 4x माइनस 6x माइनस 6 में से प्लस 4 निकल माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 बनता है। तो यहाँ पे वैल्यूज बच्चों उसके बाद 2x स्क्र माइनस एक्स इक्वल टू 0, 2 कॉमन लिया और ये इसकी इक्वल, अब जोड़े बनाए 2x और x, यानी -2 में से 1 निकाले वो -1 आता है, तो 2 1 2 मल्टीप्लाई होगा। बच्चों इनमें से कॉमन लें तो x कॉमन आया, यहाँ से 1 कॉमन आया, तो ये x प्लस 2 कॉमन आया, x प्लस 1 लिखा इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल 2 और x इक्वल टू -1, यानी x की वैल्यू यहाँ पे 2 आई है, एक ये है और एक आपके पास ये है। ओके जी, अब थर्ड है, यहाँ भी x निकालना है। ठीक है जी, यहाँ भी x की वैल्यूज निकालनी, कैसे निकालेंगे जरा देखिएगा, एक्सपेंड करते हैं हम बाय R1 के हिसाब से। ठीक है जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी R1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ, ये तो लिख लोगे। ओके जी, अब हमारे पास x x के साथ किया एक्स स्क्र और ये -12 हुआ, -1 है और 2x है -6 है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। ओके जी, एक्स स्क्र -12 है, -2x है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 है -3x है इक्वल टू 0 है, 12 और -12 कैंसिल, एक्स स्क्र -2x -3x -5x प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स स्क्र -3x -2x प्लस 6 इक्वल टू 0। जोड़े बनाएंगे ना कि 3 और 2 5 होते हैं, 3 2 6 होते हैं, इनमें से कॉमन लिया x, यहाँ से 2 कॉमन लिया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। बच्चों x माइनस 3 x माइनस 3 दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 रह जाएगा इक्वल टू 0। फिर बच्चों हमारे पास x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 से कहता है कि a का ट्रांसपोज a और उसका डिटरमिनेंट भी लें, फिर a का ट्रांसपोज उसका भी डिटरमिनेंट लेकर दिखाएं। ए हमें दिया हुआ है तो सबसे पहले हमारा काम है ए टी और ए, यानी या ए टी, तो मैं पहले करता हूँ ए का ट्रांसपोज, ए की वैल्यू लिखी, ए का ट्रांसपोज की वैल्यू, यानी ए का ट्रांसपोज क्या होगा, इस रोज को कॉलम में, इस रोज को इस कॉलम में, तो वो ए का ट्रांसपोज बन गया। ओके, इसी ए से ए का ट्रांसपोज निकाला। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि अगर फर्स्ट के यानी कॉलम्स और दूसरे के रोज इक्वल है तो मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट के कितने कॉलम्स है, फर्स्ट हमारे पास एलिमेंट्स जो है, तो ये हमारे पास 3 कॉलम्स हैं और ये 3 ही रोज हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा। -3 को -3 से करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 3 9। अब 2 को 2 से करेंगे, 2 2 4। ठीक है जी, और उसके बाद -1 को -1 से करेंगे, बीच में प्लस का ही साइन होता है ना, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। फिर -3 को 2 से करेंगे, 3 2 6 -6, फिर 2 1 2, और फिर -1 को 3 से करेंगे, -3 आएगा। फिर बच्चों 2 -3 से करेंगे तो -3 -2 से -6,
और 2 टू जार, यहाँ सॉरी ये 1 को 2 से करेंगे 2, 3 को -1 से करेंगे, यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे बच्चों -3 आना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पे क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। लेकिन चलिए मजीद इसको देखते हैं, यहाँ पे अगर 2 था, ए का ट्रांसपोज क्या था, 2 था, -3 2 -1 2 1 3, फिर -3 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 2 है 1 है 3 है। अब जब बच्चों मैंने इसको किया, ये तो चलो कवर्स हो गया है, ठीक है। अब 2 को जब मैं 1 से 2 को जब मैं करूंगा -3 से तो -6, 1 को 2 से करूंगा तो 2, 3 को जब बच्चों में -1 से करूंगा तो यहाँ आना चाहिए -3 आना चाहिए। ठीक है जी, फिर 2 को 2 से करूंगा 4, 1 को 1 से करूंगा 1, 3 को 3 से करूंगा 9। अब 9 4 और 1, 13 प्लस 1 14, और -3 -6 -9 प्लस 2 -7। अब -6 -3 -9 होता है, -6 -3 -9 प्लस 2, यहाँ पे आएगा हमारे पास -7 और ये भी -7 है, 14 14 है। ओके जी, यहाँ भी -7 आएगा। ओके जी, अब इसका डिटरमिनेंट जब लेंगे तो यहाँ भी ऐसे लाइन लगा देंगे और 14 को 14 से मल्टीप्लाई 196, और ये यहाँ पे 7 ही आएगा, तो 7 को 7 से करेंगे बच्चों, हमारे पास क्या आ जाएगा, 49, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हमारे पास माइनस रहेगा, 196 में से 49 निकले 147, तो यहाँ पे ए का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट से ले 144 147। अब बच्चों यहाँ पे था ना ए का ए, फिर ए ट्रांसपोज, अब ए ट्रांसपोज पहले कर लें, ए बाद में कर लें, फिर मल्टीप्लाई करें, तो बच्चों -3 को -3 से करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है जी, कितने कॉलम्स है, फर्स्ट के 2 कॉलम्स हैं और सेकंड के हमारे पास 2 ही रोज, यानी फर्स्ट के कॉलम और सेकंड के हम क्या चेक करते हैं, रोज को चेक करते हैं, वो इक्वल होनी चाहिए। तो बच्चों फिर हमने -3 को 2 के साथ किया, -6 2 को 1 के साथ किया 2, -3 को -1 के साथ किया +3, और 2 को 3 के साथ किया +6। इसको करने के बाद 9 और 4 13, -6 + 2 -4, ये हम 9। तो बच्चों ये हमारे पास, इसका अब लेंगे हम डिटरमिनेंट। अब ये 3 वाला है, इसका कैसे डिटरमिनेंट लेंगे, ये तो हमारे पास देखें ना, ये तो हमारे पास 2 क्रॉस 2 था, ये 3 क्रॉस 3 है, ये तो इजीली हो गया, ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो उसी को बच्चों एक्सपेंड करता हूं बाय C1 के साथ, तो मैंने C1 से एक्सपेंड करके ये लिखा है, और उसके बाद अगर इसको सोल्व करें, 5 10 are 50 -1, माइनस माइनस +4 -40 और -9, +9 है, और 1 को 4 से करेंगे -4, 9 5 -44। बच्चों -44 -4 -49, -40 -9 -49, 50 में से 1 निकालें तो 49, 13 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और प्लस माइनस यहाँ माइनस आ जाएगा, 4 इससे मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस 9 इससे मल्टीप्लाई। अब सब में 49 से कॉमन ले लें, यहाँ 13 -4 -9, -4 -9 -13, 13 -13 0 0, इससे मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या है, 0। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कहता है अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 का, तो देन शो दैट, तो हम इसका मतलब ए का नहीं पता क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो है लेकिन कौन सा है, फिर उसको के से मल्टीप्लाई करें, उसका डिटरमिनेंट लें, क्या ये आता है। तो बच्चों हमने A11 A2 12 A13 A22 A22 A21 A22 A23 A31 A32 A33 लिया, यही लेंगे डिटरमिनेंट्स, और उसको क्या करेंगे जी, के से मल्टीप्लाई कर देंगे, के ने हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है। उसके बाद इसका लेंगे डिटरमिनेंट्स, क्योंकि यहाँ कहता है डिटरमिनेंट्स लेना है, तो हमने डिटरमिनेंट्स लिया, तो फिर हमने टेकिंग के कॉमन, सब में से कॉमन लिया, यानी रोज में से ले लें, यहाँ से के कॉमन, के कॉमन, तो तीनों में से के कॉमन आया, तो ये बच गया, तो के क्यूब, और ये ए का डिटरमिनेंट है, इसका मतलब ये साइड आ चुकी है, ये शो डैट हो गया कि के 3 डिटरमिनेंट इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पहला जुजे कहता है फाइंड द लैम्डा इफ ए और बी आर सिंगुलर है। अगर ये बच्चों सिंगुलर है तो आप लैम्डा फाइंड आउट करें, कैसे करेंगे अगर आप देखिएगा, सबसे पहले आपके पास ए है, सिंगुलर वो होता है जिसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल होता है। तो हम इफ ए इज सिंगुलर, अगर ये ए का डिटरमिनेंट सिंगुलर है, देन ए डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो हम उसका डिटरमिनेंट लेंगे 0 के इक्वल, क्यों रखेंगे, क्योंकि बच्चों उसने कहते हैं कि लैम्डा फाइंड आउट करें जबकि ए बी सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो जब सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 रखना ही रखना है। तो ये डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 रखेंगे, एक्सपेंडिंग चाहे R1 कर लें चाहे C1 कर लें। R1 ये है तो 4 के हिसाब से करेंगे, ये नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे, ये आपने लिख लिया। फिर -2 है, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो प्लस का है ये माइनस का होगा,
ये नहीं लिखेंगे, 7261 लिखेंगे। फिर +3 है, ये हम लिखेंगे, उसके सामने वाले नहीं लिखते हैं। फिर लैम्डा 1 से लैम्डा 18 और 7 1 से 7 -12 21 और -2 लैम्डा। और बच्चों मल्टीप्लाई करें 4 लैम्डा और ये 72 आ जाएगा। और ये हमारे पास यहाँ से अगर बात करें 12 में से 7 निकालें -5। ओके जी। फिर 3 को 21 से मल्टीप्लाई करें 63 और ये 6 लैम्डा। अब यहाँ पे बच्चों 4 लैम्डा और ये है -6 लैम्डा। 6 में से 4 निकालेंगे -2 लैम्डा। और 5 2 10, ये होगा -10, माइनस माइनस +10। ठीक है, ये एज इट आ जाएगा। अब बच्चों ये क्या हुआ जी, 72 में से 10 निकालें तो इसका मतलब क्या बनता है 62। अब 63 में से 62 निकालें तो 1, तो -2 लैम्डा +1 = 0। उसके बाद 2 लैम्डा 1 उधर गया -1 हुआ, माइनस माइनस से कैंसिल, लैम्डा की वैल्यू 1/2 आती है। अब ये है, कहता है ये मैं जरा खुद सोल्व कर लेता हूँ जरा एक दो क्वेश्चन। कहता है अगर बी सिंगुलर है तो इसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल है। तो मैंने क्या करना है, मैं लिखूंगा -2 4 5 1 -2। बच्चों इसलिए सोल्व नहीं करते कि ये ना कोई गलती कोताही ना हो जाए आपके लिए कि हम कोई गलती करते हैं, कोई आंसर गलत निकला है। और उसके अलावा फिर ये होता है कि थोड़ा टाइम जो है आपका वेस्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे जरा इसको चेक करता हूँ कि ये = 0 लिखना ही लिखना है आपने। उसके बाद हम जब इसका लेंगे, ये -2 है, मैं एक्सपेंड किससे करता हूँ जी, R1 से करता हूँ। तो -2 में जब ये नहीं रखूंगा तो मैं इसको रखूंगा -2 1 लैम्डा और 0 रखूंगा। फिर ये -4 रखना है, सेकंड पे माइनस होता है फैक्टर्स के लिहाज से 1 2 1 और 2, और बच्चों 1 और 0 रखेंगे। ठीक है जी। फिर ये प्लस का हम रखेंगे 5, और यहाँ पे क्या है 1 और -2 है, 1 और -2 है, और 2 और लैम्डा है, 2 और लैम्डा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, -2 तो 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, और लैम्डा 1 से होगा माइनस लैम्डा, माइनस फार्मूले का। अब -4 है और ये 0 हुआ और -2 हो जाएगा। फिर बच्चों 5 है और ये लैम्डा है और माइनस फार्मूले का, और 2 2 -4 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 4। और उसके बाद बच्चों ये इक्वलिटी का साइन है, इक्वल टू इसके 0 है, यहाँ पे आपने 0 लगाना है। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे 0 है। तो मैं इसको करता हूँ -2 को माइनस लैम्डा से, तो ये +2 लैम्डा हो जाएगा। -4 को -2 से करूंगा +8 हो जाएगा, +5 लैम्डा और +20 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 5 लैम्डा 2 लैम्डा बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 7 लैम्डा, और यहाँ पे बन जाएगा 28 इक्वल टू 0 बन जाएगा। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, 7 लैम्डा इक्वल टू 28 माइनस का लैम्डा हमारे पास -28/7। अब बच्चों ये इसको कट करें तो हमारे पास आता है -4, तो लैम्डा इक्वल टू -4 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, लेंथी है थोड़ा सा। फाइंड द इनवर्स ऑफ ए शो दैट ए इनवर्स ए इक्वल टू I3। तो सबसे पहले ए दिया हुआ इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, पहले ए इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ए इनवर्स होता है अर्जेंट ए ओवर ए का डिटरमिनेंट। अर्जेंट कैसे करते हैं कि बच्चों ये A11 A12 ये निकाल कर उसका ट्रांसपोज लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं डिटरमिनेंट। हमने जारी बात है इनवर्स मालूम करना है, उसके लिए ये दो चीजें चाहिए। पहले ये लेंगे, ये नॉन सिंगुलर होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, फिर आगे सोल्यूशन हल होता है। फिर ए इनवर्स जब हल हो जाएगा उसको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यही आंसर देगा, यही आइडेंटिटी एलिमेंट। तो बच्चों जब हमने इसको डिटरमिनेंट्स लेते हैं, यानी जब इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो 1 2 और 1 के हिसाब से 1, और हम ये लिखेंगे 0 4 0 0। ठीक है जी। -2 में ये चीजें लिखेंगे और उसके बाद 1 में हम लिखेंगे ये चीज। अब इसको जब मल्टीप्लाई किया, 0 0 है, -16 है, -2 है, और ये हमारे पास है। इसको हल करने के बाद आपके सामने हल हुआ पड़ा है, तो ये आता है जी डिटरमिनेंट 4 आता है। ओके जी, कर लोगे इजीली हो जाएगा। क्या आता है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, तो इस वजह से 20 को 2 से करें 40 आ जाएगा, ये -20 आ जाएगा, ये 4 आंसर। अब ये ट्रांसपोज कैसे निकालना है, यानी ये एडजेंट कैसे निकालना, A11 कैसे निकालना, तो बच्चों जरा देखिएगा कोफैक्टर के हिसाब से तो हम कैसे इसको निकालते होते हैं। अब यहाँ पे जरा बात आती है कि A11 सर कैसे निकालना है। A11 माइनस, यानी ये A11 है, और -1 की पावर 1 + 1, क्योंकि फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, 1 + 1 होगा। तो जब ये हमारे पास A11 है तो हम इसके सामने वाले नहीं लिखेंगे, हमने सिर्फ यानी ये और ये सामने स्किप कर देना, हमने ये उठाना है 0440 0440। इसी तरह A11 के बाद जब बच्चों A12 उठाएंगे, फिर हम A12 ये है, यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो इसके सामने वाले नहीं लेंगे, हम इनको उठाएंगे। हमने इनको उठा लिया। ओके जी।
जब बच्चों A13 है इसकी बात हो रही है तो हमने इसको उठाना है, उसके सामने वाले को नहीं उठाना। और जब ये बात हो रही है कि फर्स्ट रो है थर्ड कॉलम है, यानी पहला कॉलम दूसरा तीसरा, तो ये तीसरा कॉलम पहले रो फिर कॉलम से, जैसे 1 3 है तो ये 1 + 3, 1 2 है तो 1 + 2, ठीक है। अब इसको जरा हल कैसे करेंगे जरा गौर से देखिएगा। तो हल करने का तरीका मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ यहाँ पे, कि मेरे पास -1 की पावर 1 + 1 ये बनता है 2, ये जुफ्त तादाद है। और 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 4 से किया, -16 बनता है, ठीक है जी। -1 का स्क्वायर होता है 1 ही होता है, तो आंसर -16 इसका आंसर आ गया। तो अगर A12 की बात करता हूँ, यानी मेरे पास A11 जो है ये वाला -16 आंसर आया, ये वाला, ठीक है। अब A12 ये निकालने लगा, A12 बच्चों मेरे पास ये बनेगा -1 की पावर 3 है, तो ये तो नेगेटिव ही रहेगा। उसके बाद क्योंकि ऑड है, 5 को 0 से करें 0 है, और ये -20 आ जाएगा, इसका मतलब -20 और -1 की पावर 3 ये भी माइनस है और -20 है, इसका मतलब ये +20 जो है इसका आंसर है। अगर बच्चों हम थर्ड की बात करते हैं, माइनस ये 4 हो गए, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा 1, और ये -20 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसका आंसर -20 है। A13 ऐसे निकालना है। लो जी बच्चों, A13 के बाद A2, A23, तो इस तरह बच्चों हम A21 निकालेंगे, तो A21 का मतलब ये वाला, तो -1 की पावर कौन सी, ये वाला देखेंगे, सेकंड रो, और ये वाला फर्स्ट कॉलम। अब यूं कैसे रखूं मैं इसको बच्चों, देखेंगे ये है ना मेरे पास A21 ये वाला, ये नहीं रखना है, 2140, 214 और 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ -1, 2 + 1 है, ये 3 होगा, -1 की पावर 3 क्या होगा, -1 ही होगा, ऑड है ना, ये ऑड है, तो 2 0 -4, इसका आंसर आया बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 है, A21 यानी +4 है। ये देखिए अर्जेंट में इधर आंसर भी मैंने लिखे हुए हैं कि जी हमारे पास जब आएगा यहाँ पे एक का 16 आ रहा है, एक का 20, एक का -20, जो अभी भी हमने निकाले। और अब देखें A21 ये मैंने 4 निकाला, A21 क्या निकाला है, 4 निकाला है। इसको जरा याद रखिएगा, A21 मैंने क्या निकाला जी, 4 निकाला है। अब ये निकालने लगा हूं A22, तो बच्चों क्या करेंगे, A22 ये है 22 0, बच्चों जब जीरो की बात करेंगे ये A22 0 पे निकालेंगे, तो हमने ये और ये नहीं लिखना, 1510, 1515 यानी 1, अब इसकी बात हो रही है ना, तो 1 1 और 50, हाँ जी, 0 की बात हो रही है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं, तो 1150, क्योंकि ये नहीं लिखने हमने, 1 1 आना है, सॉरी 1150 है, ओके जी। इसको यही कर लेते, 1 माइनस क्या हुआ, 5, 1 - 5, इट्स मीन ये हुआ बच्चों, ये 1 को जब 0 से करेंगे तो 0 आएगा, -5, इसका मतलब इसका आंसर हमारे पास आ गया -5, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। इस तरह बच्चों आप करोगे 1 2 3 को, -1 की पावर 2 + 3, ठीक है जी। ये 4 के हिसाब से करेंगे हम, 4 के हिसाब से, इसके हिसाब से 1 2 और 5 4, 1 2 5 4, इसका जरा हम -1 की पावर 5 रखेंगे, और यहाँ पे 4 1 ज़र 4 और 5 2 ज़र -10 आ जाएगा, तो ये -1 है और यहाँ पे -6 है, तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा, तो देखें यहाँ पे 6 है, ठीक है जी। इसी तरह बच्चों जब A31 का निकालेंगे, -1 की पावर 3 + 1 है, तो जब इसका हम 3 1 के हिसाब से लेंगे तो वो 2 1 4 ऑफ 0 आ जाएगा, इसका मतलब -1 की पावर ये 4 है, और 2 0 -4 है, इसका मतलब 1 और -4 ये आता है जी -4, ये 4 था, 4 1 ज़र 4 था। जरा इसको चेक करते हैं कैसे है ये, तो सॉरी वो मिस्टेक से थोड़ी यहाँ पे जो था ना 0 4 लेना था, तो यहाँ पे 0 4 लेना, क्या लेना, 0 4, ओके जी। अब 4 2 ज़र क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे 8 आएगा और ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ 8 आएगा, ओके जी। तो ये आंसर आपका 8 आता है। इस तरह जब बच्चों हम ये सारा सोल्यूशन कर लेंगे तो हमारे पास अर्जेंट जो निकलेगा, जो आपको अभी अभी यहाँ पे हमने सिखाया कि A22 कैसे लेते हैं, A23 कैसे लेते हैं, तो ये आप यहाँ पे आंसर इसके लिख दोगे, ठीक है जी। तो ये आपके आंसर बनेंगे, जो भी हमारे पास है ये आपके आंसर है। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो बच्चों इस रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे, इस रोज को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज करने के बाद अब इन इनवर्स एडजेंट ओवर ए जो फार्मूला है ये एडजेंट निकला, और ये एक डिटरमिनेंट है,
तो बच्चों जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास -16/4 -4, 4/4 1, 8/4 2, 20/4 5 और 20/5 4 यानी -5। ठीक है, यानी 4 -5/4 और -9/4। तो ये ए इनवर्स निकला। अब ए इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो बच्चों ए इनवर्स ये है, ए ये है, इसको मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे देखेंगे। 4 को 1 से किया, हमारे पास आता है -4। ये -4 कैसे आ रहा है, 1 मिनट। तो बच्चों यहाँ पे ना -4 था, क्योंकि ये पीछे आंसर में भी अभी हमने देखा ना, मैं आपको अगेन चेक करवाता हूँ। यहाँ पे क्या था, -4 था। ठीक है, तो इस -4 यहाँ पे इस वजह से ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे था -4। तो -4 को जब 1 से करेंगे तो -4, जब 1 को -5 से करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये कितने कॉलम्स हैं, 3 और 3 ही रोज है, मल्टीप्लाई हो सकता है। तो इसका मतलब माइनस यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा, फिर गैप छोड़ेंगे, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम होगा, फिर गैप छोड़ेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम होगा। तो -4 1 से किया, -4 1 को -5 आया, और 2 को 5 से करेंगे +10 आएगा। फिर -4 को 2 से करेंगे -8, 1 को 0 से 0 और 2 को 4 से करेंगे 8, और इसी तरह इसको इससे करेंगे, ये बनेगा। अब बच्चों 5 को 1 से करेंगे 5 आएगा। अब 5 5 जार माइनस माइनस प्लस, 5 5 जार 25, और 4 जो नीचे है नीचे रहेगा। फिर माइनस माइनस प्लस, 9 5 जार 45, 4 नीचे ही रहेगा। फिर 5 को बच्चों हम करेंगे 2 के साथ 10, और ये हो जाएगा 0। फिर -9 को -9 और 4 4 जार, यानी ये हमारे पास 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये -9 और 4 क्रॉस 4 हो जाएगा। ओके जी। उसके बाद बच्चों हम -5 को 1 के सॉरी, ये इस 5 को 1 के साथ करेंगे 5, इसको 4 के साथ करेंगे ये मल्टीप्लाई, इसको 0 के साथ 0। फिर -5 को 1 के साथ ये, और इसको इसके साथ ऐसे लिख लिया, और ये एज इट लिख लिया। और उसके बाद बच्चों हमने क्या किया, -5 को इसके साथ यहाँ पे लिखा, यहाँ। ओके जी। अगला काम क्या है बच्चों, यहाँ से 4 4 कैंसिल है, यहाँ से 4 4 कैंसिल है, यहाँ से कोई कैंसिल नहीं है। -4 -5 -9 +10, ये हो गए, दोनों कट गए, 0 हो जाएंगे, और ये भी कट जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब यहाँ से लेंगे ज़ोहाज़ाफकल, यानी ये नीचे 1 है, तो इन तीनों का ज़ोहाज़ाफकल 4 आएगा। तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 25 -45। यहाँ से बच्चों 10 है, और यहाँ पर आएगा -9। यहाँ पे 5 है, यहाँ पर आएगा -5। यहाँ पे -5 है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। और बच्चों यानी 5 3 ज़र 15, और 2 है, इसके नीचे 2 लिखा है, क्योंकि इसका भी एलसीएम 2 लेंगे। तो बच्चों 2 5 ज़र -10, और ये नीचे 2, और 5 3 ज़र -15, ये भी नीचे 2 है। 5 5 ज़र 25, ये 10 10 से कट के 0, ये 6 में से 5 निकाले 1। और यहाँ बच्चों अगर 25 20 प्लस करें तो 45 ही आता है। 45 में से -45 करेंगे 0, ये भी 0। अब ये -15 -10 -25 ही आता है, वो +25 करे 0, ये भी 0 और ये भी 0 हुआ, तो 1 1 ही बचा, I3। इसका मतलब हेंस प्रूव ए इनवर्स ए इक्वल टू I3 ही आता है। लो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 4.2 लेंथी थी, काफी जूस थे, और काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से लॉन्ग क्वेश्चन आने के काफी चांस होते हैं, या फिर 4.3 से आएगा, या फिर इससे आएगा। लाजमी इस चैप्टर से लॉन्ग का पेयर बनेगा। तो बच्चों ए बी का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज साबित करें, वेरीफाई करें। तो ए बी को पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, कि हम कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बच्चों कि ए बी, और इसका लेता हूँ ट्रांसपोज। ठीक है, पहले मैं ए बी को चले मल्टीप्लाई करता हूँ। हमने लेना तो ये ट्रांसपोज है, तो मैं पहले काम करता हूँ कि ए बी लिखता हूँ। ए की कीमत लिखता हूँ, मेरे पास ए की कीमत है 1 -1 2 0 -3 1, ये ए की कीमत है। बी की कीमत बच्चों कुछ ऐसे है कि 1 -3 0 1 -2, और यहाँ पे क्या है 1 है। जैसे ही बच्चों जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करूंगा, तो थर्ड कॉलम है और थर्ड ही रो है, 3 कॉलम 3 रो। 1 को 1 से करूंगा 1 ही आएगा, -1 -3 से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस माइनस प्लस 3 1 जार 3 हो जाएगा। फिर 2 0 से करूंगा 0 हो जाएगा। अब इसको इसके साथ 1 को 1 से करूंगा 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस 2 आ जाएगा। उसके बाद बच्चों जब हम नीचे रोज पे आएंगे, तो यहाँ पे 0 को 1 से करेंगे 0 आएगा, -3 को माइनस माइनस प्लस, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3, और 1 को 0 से करेंगे प्लस 0 आ जाएगा। फिर 0 को 1 से करेंगे 0, -3 को माइनस माइनस का आ जाएगा प्लस, 3 2 का आ जाएगा 6 हो जाएगा। और उसके बाद हम किसको करेंगे बच्चों, हमारे पास यहाँ पे 1 को करेंगे 1 के साथ। ठीक है जी, 1 को 1 से करेंगे +1, अगेन चेक कर लेते हैं जी। 1 को 1 से किया 1,
माइनस माइनस प्लस, 3 हुआ, 3 वन ज़ा 3, ये 0 हुआ, फिर 1 को 1 से किया और फिर माइनस 1 को माइनस माइनस प्लस और 2 आया और फिर 2 वन ज़ा 2 आया। 0 को 1 से करेंगे 0 और 3 को 3 ज़ा 3, 3 ज़ा यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे बच्चों 9 आएगा। ओके जी, बाकी करेक्ट है। अब यहाँ पे मजीद इसको चेक करें तो हमारे पास 3 वन ज़ा ये हो जाएगा 4 और ये 1 प्लस 2 ये हमारे पास कितने हो जाएंगे 5। ओके जी, और ये हमारे पास हो जाएगा 9 और ये 6 वन ज़ा हो जाएगा 7। इसका मतलब ये ए बी की कीमत है। ये हमने ए बी का ट्रांसपोज लेना था, तो बच्चे जब ट्रांसपोज लेंगे तो इसको इंटरचेंज कर देंगे, यानी 4 5 9 और 7। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाली। अब जरा हम इधर राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड के लिए बच्चों हमारा जो काम होगा वो क्या होगा कि राइट हैंड साइड को जब मैं यहाँ से उठाता हूँ तो ये होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। पहले बी का ट्रांसपोज लें और डायरेक्ट ए का ट्रांसपोज लें। तो बच्चे जब बी का ट्रांसपोज लूंगा तो बी का ट्रांसपोज ये है, तो ये बी की वैल्यू से इसका ट्रांसपोज कैसे होगा कि इस कॉलम को रो में चेंज कर दो 1 -3 और -2 और फिर उसके बाद सॉरी 1 -3 और यहाँ पे हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर 1 -2 और ये 1, यानी इस कॉलम को इस रो में चेंज कर दिया। और उसके बाद जब मल्टीप्लाई यानी ए ट्रांसपोज ये है जी ए, इसका उलट क्या होगा 1 -1 और 2 0 -3 और 1। ठीक है जी, ये बी ट्रांसपोज लिखा है, इसका ट्रांसपोज मैंने लिखा है और ये मैंने ए का ट्रांसपोज लिखा है। अब जरा यहाँ पे चेक कीजिएगा मल्टीप्लाई कैसे करना है। ओके जी बच्चों, अब मल्टीप्लाई हम जरा इसको करते हैं। मल्टीप्लाई जरा करते हैं यहाँ पे ए को जब बच्चों हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, -3 और -1 यानी +3 हो जाएगा और 0 हो जाएगा 0। फिर 1 0 किया, -3 माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 और ये भी क्या हुआ 0। फिर 1 को 1 से करेंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2 और प्लस 0 हो जाएगा। फिर 1 को 0 से करेंगे 0 -2 को प्लस यानी 6 हो जाएगा और 0 प्लस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके जी बच्चों, अगला अगर हमारा काम क्या है 4 3 1 4 हो जाएगा, ये हमारे पास 9 हो जाएगा। ओके जी, 2 1 और 2 हो जाएगा 3 और ये हमारे पास हो जाएगा 6। तो बच्चों बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज जरा चेक कीजिए, क्या यही 4936 है? ये देखिए 4957 है। ओके जी, यहाँ पे 57 आना चाहिए था। ओके, इसको जरा देखते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं है। तो बच्चों ये मिस्टेक थी कि हमने 1 -3 0 लिया, 1 -3 0 लिया और 1 -2 1 है, तो यहाँ क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो बच्चों यहाँ 1 आना था। तो चलें, यहाँ पे गलती है। तो 1 को जब 1 से किया ये आया, -2 को -1 से किया तो +2 आया, तो 1 को 2 से करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2। ओके जी, फिर 1 को 0 से करेंगे 0 है, -2 को जब -3 से करेंगे +6 है और 1 को 1 से करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 1। अब ठीक है, क्योंकि 2 + 2 यानी 4 प्लस यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 6 + 1 7, 4957, 4957 देखे ना, ये अब करेक्ट आया। तो पहले मिस्टेक थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी इन दोनों का ट्रांसपोज जो बराबर होता है बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज से, ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की क्या आ गई है इक्वल आ चुकी है। ये प्रूफ हो गया बच्चों, हैंस प्रूफ किया है। इसका दूसरा पार्ट्स भी है, वो भी करते हैं, लास्ट है। तो बच्चों यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड को जरा हम उठाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड होता है ए बी और उसका होता है ट्रांसपोज। तो मैं क्या करता हूँ ए बी अकेला उठाता हूँ। तो बच्चों ए बी मेरे पास ए है 1 2 1 और 4 और 2 और 1 और यहाँ पे बी है मेरे पास 1 -3 -2 और 1, यानी दो कॉलम है, दो ही रो है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा 1 को 1 से करूंगा 1, 2 को -2 से करूंगा -4 आ जाएगा, 2 2 4। उसके बाद फिर बच्चों हम 1 को -3 से करेंगे तो इसका मतलब आ जाएगा -3, 2 को 1 से करेंगे +2 ही आएगा। फिर जब सेकंड रो पे आएंगे तो नीचे आ जाएंगे, 1 को 1 से करेंगे 1, 4 को -8 और 1 को -3 -3, 4 को 1 से करेंगे 4, 2 को 1 से करेंगे 2, 1 को करेंगे -2, 2 को 3 से करेंगे -6, 1 को करेंगे +1। ओके जी, तो ये बना। और उसके बाद जरा यहाँ पे जरा इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ, कैसे लिखेंगे कि 1 -4 आ जाएगा -3 और -3 +2 हो जाएगा 1 -1। ओके जी, फिर हमारे पास -7 और यहाँ पे 1 और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा -5। अब ये तो था ए बी को मल्टीप्लाई करना। जब बच्चों इसका ट्रांसपोज लेंगे
तो ये कॉलम इस रो में चेंज हो जाएगा और ये कॉलम इस रो में। ये हमारे पास एक लेफ्ट हैंड साइड आई है। तो राइट हैंड साइड भी चेक करते हैं कि यही आती है। तो हम लेंगे बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। तो बी बच्चों ये है हमारे पास, इसका ट्रांसपोज जब लेंगे तो मैं इसको यूं लिखूंगा 1 - 3 और -2 1। ठीक है जी। ए का ट्रांसपोज मेरे पास ये है कि इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको 1 1 2 2 4 1 ऐसे लिखना पड़ेगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। मल्टीप्लाई करवाते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज 1 को 1 से करेंगे 1, -2 को 2 से करेंगे -4। ठीक है जी। अब यानी ये हमारे पास ये हुआ इसके साथ। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आगे चलेंगे, 1 को 1 से करेंगे 1, -2 को 4 से करेंगे -8, 1 को 2 से करेंगे 2, -2 को -1 से करेंगे -2 ही आएगा। ओके जी। उसके बाद -3 को 1 से करेंगे -3, 1 को 2 से करेंगे 2, -3 को 1 से करेंगे -3, 1 को 4 से करेंगे 4, -3 को 2 से करेंगे -6, 1 को 1 से करेंगे 1। यहाँ पे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज जो वैल्यूज आती हैं 1 - 4 -3 और -7 और 0, -1 1 और माइनस आता है 5। तो यही वैल्यूज हैं, देखिएगा ए बी का ट्रांसपोज -3 -7 0 और यही वैल्यूज हैं। इसका मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल आती है। हैंस प्रूव दैट तो आपने साबित कर दिया कि ए बी का ट्रांसपोज जो होता है वो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ओके बच्चों, आज तक के लिए इतना ही। एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं 4.3 के साथ, और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।